आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम आपको वैसे प्रश्न बताएंगे जो पहले के परीक्षा में पूछा गया है या फिर आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें, यदि आप लोग सर्वनाम के बारे में पूरे विस्तार रूप से नहीं पढ़े हैं, सर्वनाम के भेदों के बारे में विस्तार रूप से नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग सर्वनाम का पिछला वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर के संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, वर्ण के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में पूरे विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग लाइव चैट में आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि हम लोग सर्वनाम के बारे में कितना जानते हैं। और पिछले क्लास में जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे सर्वनाम से संबंधित, तो आप लोग कितने ध्यान से पढ़े थे अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। हम आपको सर्वनाम का परिभाषा बताए थे कि संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बस उसी चीज को यहां पर पूछा जा रहा है कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग नीचे लाइव चैट या कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे और लास्ट में यह जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं। ऐसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने सारे भी प्रश्न होंगे इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पाएंगे। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, और यह वाला प्रश्न 2019 के परीक्षा में पूछा गया है। तो बताइए आप लोग कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपको हम बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है जो 2019 का प्रश्न है, यानी कि 2019 परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि इसमें सर्वनाम कौन है। वह है कि अच्छा है, कि मोहन है, कि माता पिता है। तो सर्वनाम के बारे में आप जानते हैं कि जो संज्ञा के बदले में आता है, तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में वह आ रहा है, यानी कि तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यह वाला प्रश्न भी 2019 परीक्षा में पूछा गया था। और वैसे सारे प्रश्न जो 2019 परीक्षा में 2020 परीक्षा में पूछे गए हैं वह सारे प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आपके परीक्षा में भी वह पूछ दिया जाए। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। हम आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में तो उत्तम पुरुष है, बी में मध्यम पुरुष है और सी में अन्य पुरुष है। लेकिन निश्चयवाचक जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इसलिए चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक कहने का मतलब बताए थे कि जिसमें फिक्स नहीं हो कि वह काम हो ही रहा है, यानी कि निश्चितता का बोध नहीं होता हो। तो जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि यह, वह, कोई और आप। तो यहां पर कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा कोई। जैसे हम बोल रहे हैं कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, यानी कि इतना तो कंफर्म है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि कोई दरवाजे पर खड़ा ही है। इसलिए 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे हम कोई बोल रहे हैं तो यह तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे हम बोल दिए कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई वहां पर खेल रहा है, तो इस प्रकार से यह अनिश्चय
अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि किसी, तो जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी ने यह पेन को खरीदा, तो यह कंफर्म नहीं है कि यह पेन को किसने खरीदा, लेकिन किसी ने खरीदा, यहां भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो किसी भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। यदि हम लोग बोल रहे हैं कुछ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ उसने बाजार से लाया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाजार से उसने कुछ लाया है, यानी कि क्या लाया है यह निश्चित नहीं है, यानी कि कुछ भी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। लेकिन जब हम बोल रहे हैं यह, यानी कि यह एक टेबल है, यानी कि यह कंफर्म है कि यह टेबल है, निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, यह हो जाएगा, यानी कि छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह जा रहा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि वह जा रहा है, यानी कि 7वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो संबंधवाचक के बारे में हम आपको बताए थे कि जिससे संबंध का बोध होता है, यानी कि दो वाक्यों के बीच परस्पर संबंध बतलाता है। तो बताइए आप लोग 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, मैं होगा कि जो होगा कि कोई होगा कि कौन होगा। तो कोई और कौन के तो बारे में आप लोग जान रहे हैं कि यह अनिश्चयवाचक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम बोल रहे हैं जो, जैसे इसका एक उदाहरण हो जाएगा कि जो जागेगा वह पाएगा, यानी कि यहां पर संबंध बतला रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा 8वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2018 परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में जो क्या है वह कौन सा सर्वनाम है। तो जैसे ही यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पूछा जा रहा है कि आपने क्या खाया है, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और जैसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी कि 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। हम आपको बताए थे कि जब आप, अपने, आपका, इसका प्रयोग यदि खुद के लिए हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि खुद के बारे में बोल रहे हैं, तो यह निजवाचक हो जाएगा, इसलिए 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। हम आपको बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3 प्रकार, यानी कि 11 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बताइए यहां पर 4 वाक्य दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो बताइए आप लोग, संबंध किस में दिखलाया जा रहा है, तो यहां पर डी नंबर ऑप्शन में दिखलाया जा रहा है कि जो जागेगा वह पावेगा, यानी कि 12 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक एक प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितना प्रश्न हम आपको बता रहे हैं हिंदी व्याकरण में, इससे बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर बताएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है। तो हम आपको बताए थे कि यदि अपने आप के बारे में बोला जाए तो वह उत्तम पुरुष होता है, यानी कि मुझे बोला जा रहा है, यानी कि हम अपने आप के बारे में बोल रहे हैं, तो यह उत्तम पुरुष हो जाएगा, यानी कि 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैं राम का भाई हूं, वाक्य में सर्वनाम है। बताइए 14 नंबर प्रश्न में कौन सा जवाब सही होगा, मैं राम का भाई हूं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, 2011 परीक्षा में पूछा गया है। तो 14 का कौन सा जवाब सही होगा, मैं राम का भाई हूं, इसमें जो मैं शब्द है यहां पर यह सर्वनाम है, यानी कि 14 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए बोर्ड मॉडल है, यानी कि 2022 के लिए बोर्ड मॉडल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। आपको बताना है कि यहां पर निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, यह, कि राम, कि भाई, वहन, कि अच्छा, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पर यह जो है यह सर्वनाम है, यानी कि 15 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड मॉडल है 2022 के लिए, कह रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है,
किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। अपने से बड़ों का आदर करना, यानी कि अपने आप के बारे में बताया जा रहा है कि अपने से बड़ों का आदर करना। तो हम आपको बताए थे कि यदि अपने शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, आपका शब्द का प्रयोग यदि खुद के लिए हो तो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न जो कि 2020 परीक्षा में पूछा गया था, कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, चारों में से कौन सा सर्वनाम है? बताइए। राजेंद्र का भी सर्वनाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। पुस्तक सर्वनाम हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं हो सकता है, लेकिन सीता नहीं होगा। इसलिए 17 का सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा कि यहां पर सर्वनाम कौन है? तो मैं है। चलिए 18 नंबर प्रश्न 2021 परीक्षा में पूछा गया है, कह रहा है कि तुम क्या खा रहे हो? रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द क्या है? यहां पर ध्यान से देखिए, जो क्या शब्द है यह रेखांकित है, यानी कि क्या शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, तो इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। 18 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19वां नंबर प्रश्न है कि यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? और यह वाला प्रश्न 2021 में पूछा गया है। यह कविता मैंने लिखी है, बताइए। यहां पर मैंने शब्द को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो बताइए आप लोग, यह कविता मैंने लिखी है, इसमें मैंने कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर मैंने यानी कि अपने आप के बारे में बोला जा रहा है, खुद के बारे में बोला जा रहा है। और हम आपको बताए थे कि जब खुद के बारे में बोला जाए तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न जो कि 2021 परीक्षा में पूछा गया था, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शब्द सर्वनाम है? यहां पर 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सर्वनाम कौन है? तो मोहन सर्वनाम होगा? नहीं होगा, क्योंकि मोहन संज्ञा है, कमला भी संज्ञा है, गुड़िया भी संज्ञा है। लेकिन जो आप शब्द हो गया यह सर्वनाम है, यानी कि 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो सर्वनाम से संबंधित बहुत कम प्रश्न ही हैं, यानी कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न ही हैं जो कि आपको याद रखना है। तो यदि आप लोग सर्वनाम से संबंधित इस 20 प्रश्न को याद रखते हैं तो समझिए कि परीक्षा में सर्वनाम से संबंधित एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने सारे प्रश्न पहले पूछे गए हैं और जितने सारे प्रश्न आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे प्रश्न का उत्तर हम आपको बता दिए। तो अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कमेंट में कि कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग सही सही बताए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी से बताइए कि कितने प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताए हैं। ऐसे तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 20 में 20 नंबर आप लोगों को हर हाल में आया होगा, यानी कि 20 प्रश्न का उत्तर आप लोग सही बताए होंगे। तो चलिए, यदि आप लोगों को यह वाला क्लास, यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।